गुड इवनिंग एवरीवन। आज मेरे साथ शेफ शेर सिंह है जो कि गल्फ में है और शेफ मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं और शेफ के पास एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस भी है हमारे फील्ड से रिलेटेड। तो आज हम एक टॉपिक को लेके डिस्कशन करने वाले हैं, गल्फ जॉब। तो गल्फ जॉब से ही रिलेटेड पूरी की पूरी क्वेश्चंस होने वाले हैं जो कि एक फ्रेशर हो या फिर एक एक्सपीरियंस शेफ हो उसके दिमाग में आते हैं। तो शेफ आपका स्वागत है यहाँ पे डिजिटल शेफ हब में। और आई थिंक जो भी मेरे व्यूअर्स मेरे इस चैनल को देख रहे हैं वो तो जानते ही हैं, बट आपके थ्रू, आपकी पर्सनालिटी के थ्रू, क्योंकि आप भी एक अच्छा नाम है इंडस्ट्री में, तो मैं उन लोगों को भी बताना चाहूंगा डिजिटल शेफ हब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें कि अभी हमारे 75,000 करीब सब्सक्राइबर है। और इस चैनल का मेन मोटो यही है कि किस तरीके से जो भी इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, जो भी हम लोग शेफ हैं या हम लोग कॉमी लेवल पे हैं या सीनियर शेफ हैं, अपने आप को ग्रो कैसे करें और मार्केट के हिसाब से अपने आप को किस तरीके से हम और आगे लेके जाएं। शेफ, पहला क्वेश्चन यही है, आप प्लीज अपने बारे में थोड़ा सा बता दें। आप कहाँ पे हैं प्रेजेंट में, ताकि लोगों को पता चले। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच शेफ, मेरे को इनवाइट करने के लिए डिजिटल शेफ हब में। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, काफ़ी टाइम बाद हम जुड़े एक बार। और थैंक यू सो मच, आपने जो कुछ भी कहा मेरे बारे में उसके लिए। और मेरा नाम, जो लोग मेरे से जुड़े उनको तो पता होगा, लेकिन आपके व्यूअर को मैं बताता हूँ, मेरा नाम शेर सिंह है और आई हैव 18 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और मल्टी एक्सपीरियंस है, पहले इंडिया में कुछ साल काम करने के बाद अभी करंटली मैं यूएई में हूँ। और यूएई में काम कर रहा हूँ, यहाँ पे एक 5 स्टार लग्ज़री प्रॉपर्टी में काम कर रहा हूँ। और इसी तरह से फूड इंडिया के कई 5 स्टार रेस्टोरेंट में होटल में काम कर चुके हैं, मल्टी क्यूज़िन रेस्टोरेंट, फाइन डाइनिंग, क्लब, पब का एक्सपीरियंस है। तो फाइनली अभी यूएई में आए हैं और यूएई में काम कर रहे हैं और नेक्स्ट स्टेप है यूएसए की तरफ है। सो या दिस इज़ अबाउट मी। जरूर शेफ, आप बेस्ट विशेस है आपके लिए। नए प्रोजेक्ट को अभी जो भी आपके पास है उसको फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। इट्स वी विल कीप फॉर फ्यूचर, क्योंकि अभी फ्यूचर में भी आपके साथ कई सारे टॉपिक्स मुझे और डिस्कस करने हैं। शेफ, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज गल्फ और अब्रॉड जॉब? गल्फ जॉब या अब्रॉड जॉब से क्या मतलब होता है? हमें ये भी कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई अब्रॉड जॉब गल्फ जॉब दोनों एक हैं, क्या है? इसके ऊपर थोड़ा सा आप बताइए। अब्रॉड तो बेसिकली हम इसको विदेश करके कह सकते हैं, अपनी भाषा में, सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि विदेश का। और गल्फ एक मुस्लिम कंट्रीज का जो एक बेल्ट है यहाँ पे, उसको गल्फ जॉब कह सकते हैं, जो मिडिल ईस्ट का एक मोस्टली, जहाँ पे मुस्लिम बहुमूल्य देश हैं, जैसे इमारात, यूएई है, एक सऊदी अरब है। तो इनको गल्फ कंट्रीज में आते हैं। और अब्रॉड तो देखो कहीं भी जाओ आप, इंडिया से बाहर जाओ तो बेटर करियर और बेटर पैसे के लिए, फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए आपको जाना पड़ता है। और जाना भी चाहिए, एक बहुत बड़ा एक्सपोज़र होता है, क्योंकि जब तक हम बाहर जाएँगे नहीं, निकलेंगे नहीं, जैसे हम अपने घरों से फिर स्कूल जाते हैं, स्कूल से फिर कॉलेजेस, कॉलेज से फिर जॉब फील्ड में, तो हमें एक्सपीरियंस गेन होता है बहुत बढ़िया। तो सेम वही है कि हम जैसे अब्रॉड जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें नई मिलती हैं, नई कंट्रीज़ के लोग मिलते हैं और नया एक्सपोज़र मिलता है। एक माइंड ब्लो होता है कि हाँ, ठीक है, ये चीज़ें भी एग्ज़िस्ट करती हैं और ये चीज़ें भी होनी चाहिए। तो एक बहुत करेक्ट बढ़िया, शेफ, बहुत बिल्कुल। बड़ा एक्सपोज़र मिलता है करियर के लिए। नहीं, अभी होता है ना, मतलब अगर हम लोग पैदा हुए हैं तो सिर्फ हम लोग खाना खाने के लिए नहीं हुए हैं। अगर अगर सेम अगर मैं इसको दूसरे क्रम में बोलूँ, तो अगर हमने होटल इंडस्ट्री में हम लोग आए हैं तो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, इंडिया के बाहर जाने के लिए भी है। एक्सपोज़र और होना मेरा ज़्यादा जो मानना ज़रूरी है। है, एग्ज़ैक्टली हाँ, यार। हाँ। और मेरा जो मानना है, जहाँ पे हम लोग पैदा होते हैं, ठीक है जी, जैसे मैं बोलता हूँ जो मेरी जन्मभूमि है वो कभी भी मेरी कर्मभूमि नहीं होती है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी बहुत बड़ा हासिल करना है तो आपको अपने आप को उतना एक्सपोज़र देना पड़ता है। चल दूसरा क्वेश्चन लेंगे। जब हम लोग ने एक डिग्री या डिप्लोमा कर लिया, हम लोग फ्रेशर हैं, तो क्या बेटर है अब्रॉड में या गल्फ में जॉब करना? यहाँ पे मैं आपकी एकदम जेन्युइन और सच्चाई से राय जानना चाहूँगा। अभी कई लोगों के मन में होता है कि भई मैं बाहर नहीं जाना चाहता, मुझे इंडिया में रहना है, फैमिली वालों से के साथ रहना है। कुछ लोगों का होता है कि भई कि बाहर जाके मुझे पैसा मिल जाएगा। तो आपकी राय में क्या है सही? मेरा ये कहना है कि जो आईटी करके जो भी कॉलेज पास आउट है, तो वो डायरेक्ट बाहर तो शायद 1 या 2% ही अप्लाई कर सकते हैं और सिलेक्टेड भी हो जाएँगे। वो इतना ईज़ी नहीं है, क्योंकि अब्रॉड में एक तो पैसे का बहुत बड़ा डिफरेंस है और ऊपर से स्टैंडर्ड का बहुत हाई स्टैंडर्ड पे स्किल लेबर को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। तो कोई भी इतना जल्दी आपको कोई आईटी और फ्रेशर को यहाँ पे हायर नहीं करता, जहाँ तक मेरी नॉलेज है।
बड़ी प्रॉपर्टीज कभी हायर नहीं करती। और आपको एक बार एक्सपीरियंस लेके 1, 2, 3 साल का एक्सपीरियंस करके आपको जरूर अब्रॉड के लिए अप्लाई करना चाहिए। जब तक आप बड़ी प्रॉपर्टीज, बड़ी कंट्रीज को देखोगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो और कितना बड़ा एक्सपोजर मिल सकता है, और आपकी लाइफ में चेंजेस तब तक नहीं आएंगे जब तक आप बड़ा एक्सपोजर नहीं देखोगे। तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है, जरूरी है इसको अचीव करना और यहाँ पे हायरिंग लेना। नहीं, सर बिल्कुल ठीक बोला, क्योंकि अभी अगर अब हम इंडिया की बात कर लें, आप कितनी भी जॉब कर लें, कुछ भी कर लें, तो एक मिनिमम लेवल तक ही आप पहुंच पाते हैं और एक मिनिमम अमाउंट जो सैलरी का है आप वो कर पाते हैं। तो अगर आपको होता है ना, जैसे कम समय में ज्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि क्योंकि हम लोग सिर्फ अभी जैसे कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं या बच्चे बोलते हैं कि भाई खाना बनाना मेरा पैशन है, खाने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ, जिंदा हूँ, बट कुछ साल के बाद वो सब कुछ गायब हो जाता है। ठीक है ना, तो इस एंड ऑफ द हाँ, तो डे कुछ आपको फैमिली को फीड करना होता है, आपके ऊपर बहुत होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, लाइफ हाँ हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो आपको फुलफिल करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है। और आप करना इसी पड़ेगा। लाइन में चलते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड सोर्सेज है इंडिया में, तो आप जब तक बाहर नहीं निकलोगे तब तक आपको कैसे मिलेगा ये सब कुछ। शेफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज व्हाट वर्क कल्चर? वर्क कल्चर कैसा होता है इंडिया का? मैं एग्जांपल बताता हूँ। इंडिया में तो आपको 12 घंटे भी करने हैं, 14 घंटे भी करने हैं। ठीक है जी, आपको आप एक डिपार्टमेंट में काम करना है, दूसरे डिपार्टमेंट में काम करना पड़ेगा, तीसरे में भी करना पड़ेगा, या जहां भी आपका सुपरवाइजर या मैनेजर बोलेगा आपको करना पड़ेगा। तो अब्रॉड में किस तरीके का, या जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग काम कर रहे हैं वहां पे किस तरीके से? शिप मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ और जहाँ तक भी मैंने बाकी प्रॉपर्टीज में भी यहाँ पे सुना है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो आपके पेपर में लिखा हुआ है वो आपको करना पड़ता है, उतना आपको करना ही पड़ता है। यस, ये बहुत जेन्युइन है कि हमारी इंडस्ट्री में कि हम इमोशनली बहुत प्ले करते हैं इस इंडस्ट्री को, क्योंकि अगर बिजनेस है तो बिजनेस है और नहीं है तो नहीं है। ठीक है, वर्क हाँ आपको हार्ड करना ही पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि 9 आवर्स, 10 आवर्स और 12 आवर्स, वट एवर इज इन रिटर्न, यू हैव टू फॉलो दैट। हाँ और ये बहुत हाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यहाँ पे कोई आपको जबरदस्ती गाली गलौज और ऐसा कुछ नहीं कर सकता। बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है। बहुत सारी कंट्रीज जहाँ पे मैं कर रहा हूँ अभी, 35 to 38 कंट्रीज के लोग काम करते हैं, और कभी भी ऐसा कलेश नहीं होता है कि ये है वो है, यहाँ से वहाँ कोई अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत क्लीन, नीट एंड क्लीन है। बस आप अपना काम करते रहो और आपके काम की बहुत रिस्पेक्ट होती है। आपको कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि कॉमी 1 है, कॉमी 2 है, या ये स्टीवर्डिंग है, ये हाउस कीपिंग नहीं। ऑल आर गुड, दे एवरीबडी इज रिस्पेक्टिंग देयर जॉब, और बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे काम करने में। तो मैं इसमें देखो एक कुछ चीज ऐड करना चाहूंगा जो मेरा एक्सपीरियंस है। देखिए, जैसे आप लोग जो भी बाहर जा रहे हैं इंडिया से, या वो जिस भी पोजीशन पे वो लोग जा रहे हैं, उनके पास कुछ ना कुछ आप बोल सकते हैं एजुकेशन है, या आप बोल सकते हैं जो भी अपनी कला में माहिर हैं, जिस भी पोजीशन के लिए उन्होंने अप्लाई किया है वो पहुंच पाए। पर इंडिया में हम लोग एजुकेशन को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते हैं। ठीक है, ये और बात सच है। और जब तक आप खुद ही पढ़े लिखे नहीं होंगे, चाहे वो कॉमी 3 है, कॉमी 2 है, कॉमी 1 है, वो अपने हक की लड़ाई कभी नहीं लड़ पाए। बिल्कुल, बिल्कुल। जब वो तक आपको आपको किसी समझ में चीज़ की नहीं आएगा। जानकारी नहीं है, तो आप लड़ कैसे सकते हो? हाँ, हाँ। तो और मेरे मेरे मतलब मेरे जो इस चैनल या ये डिजिटल शेफ हब को पूरे बनाने का पूरा मकसद ही यही था कि कि पब्लिक को एक एजुकेट कॉमन। करना। हाँ, हाँ, क्योंकि अगर मैं चाहता हूँ चेंजेस आए, हम बोले कि भाई हमारी भी 8 घंटे की ड्यूटी हो, इंडिया में 10 घंटे की ड्यूटी हो, तो जब तक वो मेरी एजुकेशन मुझे नहीं मिल पाएगी, मेरे राइट्स और मेरे खुद का जो जॉब डिस्क्रिप्शन मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। ये मेरा बिल्कुल, खुद बिल्कुल, का बिल्कुल। मतलब। बिल्कुल, कि हमें सागर समुंदर की गहराई या तालाब की गहराई देख के ही कूदना पड़ेगा, उसमें तैरना उस हिसाब से सीखना पड़ेगा कि तालाब की गहराई किस हिसाब से है। बिल्कुल। बिल्कुल। शिव, अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अभी जैसे डिफरेंट नेशनलिटीज काम करती हैं जब हम लोग अब्रॉड में जाते हैं, तो वहां पे हम लोग अपने आप को कैसे फिट करें, या हम एक टीम में काम कर रहे हैं जहाँ पे मल्टीपल नेशनैलिटी है, तो किस तरीके से हम अपने अपना काम करें, या किस तरीके से एक टीम मेंबर की तरह वहां काम करें, ताकि लास्ट में जो फाइनली कंपनी का काम है या जिस भी होटल या रेस्टोरेंट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हो। हाँ, शेफ, तो पहली बात तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे को ये चीज़ें कोई किसी को सिखाता नहीं है, पहली बात तो, कि आपको किसके साथ कैसे काम करना है। आपको सिर्फ हम्म, कंपनी में ज्वाइन कर दिया जाता है और उसके बाद कोई ट्रेनिंग नहीं होती कि आपको मल्टीनेशनल के साथ क्या से काम करना है। तो ये आपका पर्सनल एजुकेशन सिस्टम है और आपकी अपब्रिंगिंग है। आपका, आप कैसे बड़े पले बड़े हो, आपके अंदर कैसे संस्कार है और आपको किस तरह से बिहेव करना है। क्योंकि जितनी रिस्पेक्ट आपको हाँ, चाहिए होती है वो एवरीबॉडी को चाहिए होती है, हर एक बंदे को उतनी रिस्पेक्ट चाहिए होती है।
काम कंपनी बता हाँ, दी कि आपको ये काम करना है, लेकिन काम करने वालों के साथ कौन बंदा कहाँ का है, कौन वो जब आप जाते हो तभी आपको पता लगता है कि ये कहाँ का है और कहाँ का नहीं। लैंग्वेज या आपको लैंग्वेज एक इशू है, लैंग्वेज एक बहुत बड़ा इशू है कि जो बैरियर बनती है, बट आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके फेशियल एक्टिविटीज, आपकी आप किस तरह से बिहेव कर रहे हो, किस तरह से रिएक्ट कर रहे हो, किस तरह से रिप्लाई कर रहे हो, आपकी आई कांटेक्ट और आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बता देती है। आप अपने एटीट्यूड में हैं, अंदर से कुछ नहीं पता, तो सबको पता लग जाता है कि मिनट में कि हाँ, ये बंदा कितने पानी में है। ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है कि हम एक वर्बल लैंग्वेज हमारे पास हो, लेकिन हमारे पास बॉडी लैंग्वेज है, साइन लैंग्वेज है, हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है और हमारे जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो सब कुछ काम करवा देती है। तो इसीलिए और वो यहाँ पे हमारे अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। उनको अपने काम से काम है, उन्हें अननेसेसरी कोई बटरिंग, कोई किसी तरह की ज़रूरत नहीं है। वो अपने बहुत बिल्कुल उनको बोला कि हाँ, ये काम करना है, ये काम करते हैं, खलास। कोई ऐसा कोई अननेसेसरी का नहीं है और बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट होता है और बहुत कुछ डिपेंड करता है सिर्फ़ आपके ऊपर भी। आपका बिहेवियर जैसा है, आपकी अपब्रिंगिंग जैसी है, आपका एजुकेशन सिस्टम जैसा है, जो आपने बचपन से सीखा है, स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट और होटल से सीखा है, वही आप होंगे और उस तरह से आपको रिटर्न में सब कुछ मिलेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बहुत कुछ। सही है। जैसे होता है ना, हम जिस टाइप के इंसान होते हैं, हम लोग उस तरीके की एनर्जी को या उस तरीके के लोगों या को अट्रैक्ट करते हैं। एग्ज़ैक्टली, या आप आप जिस तरीके के, मतलब मैं बोलता हूँ कि भाई मैं इस तरीके का बंदा हूँ, तो आप देखेंगे जो भी, अगर आपको 50 लोग मिलेंगे, तो आपके टाइप का जो बंदा होगा आप उसे ढूँढ लोगे। यस, यस, एग्ज़ैक्टली वो वैसे एनवायरनमेंट क्लियर होता है और ऐसा कुछ मतलब ये कोई फेयर नहीं है यहाँ पे। आप एक बार हाँ, कंपनी में एंटर हो गए, आपको हमें 35 से 38 कंट्रीज़ के लोग मिलते हैं। अगर आपका ग्रीटिंग लेवल अच्छा है, आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा है, तो आपको किसी को भी हाय ब्रदर, हेलो सीनियर, हेलो शेफ, हाउ आर यू? ऐसा करके बोल दो तो ही 100% ही विल बी रिप्लाई और आज धीरे-धीरे करके ऐसे बॉन्डिंग बनती है और इस तरह से एनवायरनमेंट बनता है। तो इस तरह से ही काम होता है। ऐसा कोई फेयर नहीं है कि हम अब्रॉड में जाएँगे, इतने नेशनलिटीज़ होगा, कैसे काम होगा, नो। जैसे हम जॉइन किया कंपनी मतलब हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट है, फैमिली रिक्वायरमेंट है, हमें फुलफिल करना है, सबके पास ऐसी है। तो कोई यहाँ पे लड़ाई-झगड़े या किस तरह से के लिए आता नहीं है, सब अर्निंग के लिए आते हैं और सबका मोटिव एक ही होता है। तो ऐसा कोई फेयर नहीं करेक्ट। होना चाहिए किसी के माइंड में। चल एक ईज़ीएस्ट वे बता दीजिए आप, जो आप गल्फ जॉब या अब्रॉड जॉब के लिए, अभी जैसे अभी हम लोग आधे से ज़्यादा, मैं बोलता हूँ ना, अभी मेरे पास जैसे मैसेजेस आते हैं किसी के कि किसी ने उसको व्हाट्सएप पे रिप्लाई किया है कि भई मैं वहाँ पे जॉब लगा रहा हूँ, मुझे या पैसे माँग रहा है, या फिर वेबसाइट के थ्रू या फिर फेसबुक पेज के थ्रू, तो ये कितने जेन्युइन होते हैं, या एक जेन्युइन तरीका एटलीस्ट एक थोड़ा-सा आप कुछ समझा पाएँ? जेन्युइन तरीका जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जेन्युइन तरीका आपके पर्सनल लिंक्स हैं। पर्सनल लिंक्स सपोज़ शेफ मैं आपको जानता हूँ, आप मेरे पर्सनल लिंक हो, आप मेरे से सच बता दोगे, ठीक है? एटलीस्ट ठीक है। 60-70% तो मैं आपको सच बता दूँगा क्या कहानी है। ठीक आप जिसको हाँ, जानते नहीं ब्लाइंडली आप उस पे ट्रस्ट ना करें। पैसे देने की बात तो भूल के भी रह जाओ क्योंकि 140 करोड़ में से आप एक बंदे को नहीं ढूँढ सकते। कल को आपके सही बात पैसे है, चले गए और आजकल कभी किसी की कमिटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। तो सही आप बात है। सबसे जेन्युइन ट्रस्ट है फेसबुक ये सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल भी भरोसा ना करें। व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी नहीं। लिंक्डइन आप कई हद तक लिंक्डइन पे भरोसा कर सकते हैं। वहाँ पे उनके ईमेल्स होते हैं, उनके वो पे बहुत बड़ी प्रोफाइल्स होती है, कंपनी होती है वेबसाइट और रहती है उनकी प्रॉपर्ली सर्विस। वेबसाइट्स होती हैं, प्रोफाइल्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, उनके बैकग्राउंड एक्सपीरियंस होता है कि कौन-कौन सी कंपनी में करा तो सो दैट आप बैकग्राउंड चेक कर सकते हो। दूसरा ये है कि अगर हाँ, आपको सपोज़ गल्फ में जॉब करनी है, आपका कोई रिलायबल फ्रेंड वहाँ पे है, तो आप उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और सबसे हुँ, बेस्ट है कि कोई बोलता है कि आपका डॉक्यूमेंटेशन हो गया, सब कुछ करने के बाद हम पैसा लेंगे। ओके, आप ऑफर लेटर लो, सब कुछ लेटर लो और आप हर एक कंट्री में उसका एम्बेसी ज़रूर होता है। तो उस हाँ एम्बेसी जी, में डायरेक्ट वो डॉक्यूमेंट लेके चले जाओ, वो एम्बेसी 100% वेरीफाई कर देगी, इमीडिएट 1 सेकंड में बता देगी दिस इज़ जेन्युइन और दिस इज़ फेक। तो इससे हाँ जी, बेटर तरीका बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास अगर किसी कंपनी का ऑफर लेटर आया तो आप किसी भी एम्बेसी में जा सकते हो। एम्बेसी कभी मना नहीं करेगी एंट्री करने के लिए। एम्बेसी में ऑफिसर के सामने जाओ, उसको बोलो मेरे को ये ऑफर लेटर आया है, क्या ये जेन्युइन है और फेक है? तो वो बता देगा कि यस जेन्युइन, गो फर्दर और अगर वो फेक है तो बोला लीव इट, दिस इज़ फेक एंड फ्रॉड। तो ये एक क्योंकि तरीका है। मेरे पास ही खुद इतने मैसेज, अभी जैसे जो शिप का है मुझे पूरे आइडियाज़ हैं, ठीक है? अभी जैसे मैं भी गल्फ कंट्री में, मैं भी कतर एयरवेज़ में था, तो मुझे आइडियाज़ हैं। तो उन्हीं आइडियाज़ के बिना पे हमने अलग-अलग प्रोग्राम्स हम लोग चलाते हैं, जिससे कि हम लोग लोगों को बचा पाते हैं। या और शेफ, एक लास्ट क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगा यहाँ पे। जो भी यंग स्टूडेंट्स हैं या जो भी शेफ लोग या डीसीडीपी, सीडीपी लोग देख रहे हैं इनको,
तो आपकी नजर में हम लोगों का लेवल क्या है, हम लोग क्या अचीव कर सकते हैं इस लाइफ में? इट्स नॉट अबाउट कि भाई जैसे मैं बोलूं, मेरा एक सपना था कि भाई मैं यहाँ पे टीवी में आऊं, वहां पे टीवी में आऊं, इतने लोग मुझे जाने। और कहीं ना कहीं हर किसी के मन में है, कोई उसको बता पाता है, कोई नहीं बता पाता। मुझे खुद बताने में उसको 20 साल लग गए। ठीक है, अब तो आप देखेंगे मैं ओपनली सारी चीजें शेयर करता हूँ लोगों। तो अब हम लोगों का क्या मतलब कि एक लिमिट आप कुछ अगर तय कर पाओ या बता पाओ सबके शेफ, लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट तो कोई नहीं है, देयर इज नो बैरियर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हाँ कि अगर कोई भी कर हाँ रहा है जैसे आप कर रहे हो तो मैं भी कर सकता हूँ और कोई भी कर सकता है। हाँ इस जी। चीज हमारी इंडस्ट्री में कोई बैरियर नहीं हो। और खासकर जिन लोगों को लगता है कि सिर्फ शू शेफ बनना, कॉर्पोरेट शेफ बनना, एग्जीक्यूटिव शेफ बनना ही एक लेवल है और उसके बाद एंड है, तो ऐसा देयर इज अ नो एंड। आप शेफ, शू शेफ बन गए, एग्जीक्यूटिव शेफ बन गए, कॉर्पोरेट शेफ बन गए, उसके बाद जनरल मैनेजर बन सकते हो, आप सीईओ बन सकते हो, सीओओ बन सकते हो, किसी प्रेसिडेंट बन सकते हो, डायरेक्टर बन सकते हो, और आप कई कंपनियों के शेयर होल्डर बन सकते हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जा सकते हो। तो शेफ कोई बैरियर नहीं है, बट आपके बेस, आपका जो बेस है, आपकी जो नॉलेज है वो उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपकी नॉलेज और आपका एक्सपीरियंस ही आपको बताता है कि आप किस लेवल पे और कहाँ तक आप लास्ट जा सकते हो। आप इतना कुछ ऐसा अच्छा कर रहे हो मार्केट में, और मैं जब मिला था तब इतना आपने हार्डली स्टार्ट कर रहे थे, और जो आप हाँ अचीव कर रहे हो आज की डेट में, आई मीन दैट इज अ समथिंग अनदर लेवल। और आपने एक चैलेंज खड़ा कर दिया बहुत सारे लोगों के लिए इस मार्केट में कि अरे ऐसा भी कुछ हो अरे सकता है, और वो आपने इसीलिए करा क्योंकि वो आपका एक्सपीरियंस था, आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, आपको नॉलेज है, आपने लर्निंग है इतनी अच्छी, उसी के बिहाफ पे आप कर रहे हो। तो अगर आप ऐसा कर सकते हो, आप अपना बेस आपने स्ट्रॉन्ग रखा, तो कोई भी रख सकता है और इस लेवल पे पहुंच सकता है शेफ। तो बैरियर कुछ भी नहीं है, कोई कुछ भी कर सकता है। करेक्ट है शेफ। अभी मेरा मेरा तो खुद यही मानना है, जैसे जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि 150 करोड़ तो इंडिया में है, और यस, अगर दुनिया में बिल्कुल। देखे तो पता नहीं कितने ही या है। तो मैं या मेरा चैनल या मेरे वीडियोस एक ही कुछ ही लोगों तक पहुंच पाएंगे, चाहे वो अभी जैसे अगर आप बोलेंगे 4 मिलियन कल ही व्यूज मेरे गए हैं, 4 मिलियन लोगों ने अब तक देख लिया है, जो कि एक बड़ा नंबर है। पर अगर मैं बिल्कुल, 150 करोड़ अगर मैं हिंदुस्तानियों की बात करूं, तो वो कुछ पॉइंट्स में भी नहीं आ रहा। तो बिल्कुल, बिल्कुल। जो मैं कर रहा हूँ ऐसे हजारों और लाखों लोग चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। रियल एजुकेशन है हमारे होटल इंडस्ट्री की, वो सब तक पहुंच पाए। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपने बहुत शेफ बढ़िया मुहिम ये चला रखी है, और डिजिटल शेफ हब, दिस इज अ समथिंग अ न्यू इन मार्केट, एंड मेरे ख्याल से लोगों को आना चाहिए आगे और अप्रोच करना चाहिए, और आपको ज्वाइन करना चाहिए। आई मीन दे विल फील कि नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट समथिंग सम टाइम के बाद ही वो अपनी लाइफ में चेंजेस जरूर देखेंगे। बिकॉज मैं इसका एक एग्जांपल हूँ, मैं देख रहा हूँ काफी सारी चेंजेस। हो, थैंक यू सो मच, आपने स्टार्ट करा और आप लोगों की लाइफ में चेंजेस कर रहे हैं, और आपका एक मोटिव पर्पज भी सॉल्व हो रहा है कि आप एटलीस्ट किसी की लाइफ तो चेंज कर रहे हैं। सो दैट इज मोर देन इनफ। शेफ थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत हाँ, बहुत रियली धन्यवाद। थैंक यू सो मच आपने। आपने इतना वैल्यूबल टाइम निकाला और बहुत सारी अच्छी बातें हम लोगों को बताई, जो कि मेरे लिए भी और सबके लिए हेल्पफुल रहने वाली हैं। और मैं आपको अभी कुछ नए टॉपिक्स भी मैं जरूर हम लोग करेंगे, और मैं चाहूंगा कि आप उनके ऊपर भी हम लोगों का थोड़ा ज्ञानवर्धन करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि अनछुए हैं हमारी इंडस्ट्री में, जिनको कि मैं जरूर टच करना चाहूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आई वुड लव टू शेयर एंड डिस्कस विद यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी डिजिटल शेफ हब। और मजा आया शेफ आपसे बात करके, बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम। थैंक यू शेफ। थैंक यू शेफ, मोस्ट